इस वीडियो में हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। इसका जो हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2 का जितने भी प्रश्न है सभी को हल कर लिया है। आप नहीं देखे तो देख सकते हैं, आपको जो लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 1 में जो दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे जो देखेंगे ए नंबर में दिया है ब्रैकेट -30 भाग 10, यानी कि इसको हमें भाग करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए ये है आपका प्रश्न संख्या 1 का है ए, यानी कि दिया हुआ -30 भाग 10। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे -30 और ये भाग 10 है, इसको हम लोग क्या करेंगे बट्टा के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से जो है यानी कि 10 से कटेगा 30 3 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब देखिए यहाँ पे एक ठो माइनस है, तो ये जो माइनस बच गया इस माइनस को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं बी को। देखिए बी में जो दिया गया है 50 में जो भाग कराना था -5 से। फिर से हम लोग क्या करेंगे, 50 को लिखेंगे ऊपर और -5 को लिखेंगे नीचे। ठीक है, 5 के पहाड़े से जो है 50 कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 10। अब देखिए यहाँ जो माइनस बचा है तो इस माइनस को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग जो आगे के जितने प्रश्न हैं उन सभी को करेंगे हल। देखिए सी में जो दिया गया है -36 भाग -9। तो -36 को हम लोग लिखेंगे ऊपर, -9 को लिखेंगे नीचे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। अब 9 के पारे में 36 आएगा 4 बार में, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे जो प्रश्न दिया गया है डी, देखिए डी में क्या दिया गया है, -49 को भाग कराना है 49 से। -49 भाग 49, यानी कि -49 बट्टा 49। देखिए 49 जो है 49 के पारे से कट जाएगा 1 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखिए जो माइनस बचा है तो इस माइनस को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब आता है प्रश्न संख्या ई। तो देखिए ई में जो दिया गया है 13 भाग -2 फिर से +1 है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न दिया गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसका हम लोग काम करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको हल कर लेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे भाग करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 13 भाग, और यहाँ से देखिए इसका ब्रैकेट खोलते तो -2 फिर से +1 फिर से हो जाएगा 13 भाग। अब इसको हम लोग घटा देते तो हो जाता है -1 हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 13 में जब -1 से भाग कराएंगे तो -13 हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसको लिख देते 13 -1। तो यहाँ पे काटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से काटने तो 13 ही रहेगा, तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 13 लिखेंगे, ये जो माइनस है इस माइनस को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब आगे जो है प्रश्न संख्या जो कि इसका एफ होगा। देखिए एफ में जो दिया है 0 भाग -12, यानी कि लिखेंगे 0 बट्टा में -12। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि देखिए जैसे 0 बट्टा में कोई भी नंबर होगा, ठीक है, यानी कि ऊपर 0 होना चाहिए, नीचे कोई ना कोई नंबर होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। ठीक है,
यानी कि ऊपर 0 होगा, नीचे कोई ना कोई नंबर होगा, तब इसका उत्तर 0। जैसे कि हम यहाँ पे 0/2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऊपर अगर नंबर हो और नीचे 0 होगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे अपरिभाषित, हम लोग मतलब इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि n/0, यानी कि जैसे मान लीजिए 2/0, तो अगर इसको हम लोग 0 लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है अपरिभाषित। ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 0/-12 हो गया, तो इसका उत्तर हम लोग लिख देंगे सीधे 0, यानी कि F नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे जो है प्रश्न संख्या जो कि G होगा, देखिए G में जो दिया गया है, G में दिया हुआ है -31। चलिए सबसे पहले प्रश्न को नोट कर लेते हैं, फिर से भाग, ब्रैकेट में दिया हुआ है -30, फिर से प्लस -1। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -31 भाग -30। अब देखिए प्लस माइनस हो जाएगा -1। सबसे पहले आपको ये जो ब्रैकेट दिया है बड़ा वाला, ठीक है, इसका अंदर में जो भी रहेगा, इसका सबसे पहले यानी इसको हल करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर हम लोग यहाँ पे भाग का काम करेंगे। तो -30 हो गया भाग, अब इसको हम लोग देखिए दोनों का चिन्ह एक जैसा होगा, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -31। अब यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे 31 होगा, 30 नहीं 31 होगा, तो -31 अब बट्टा में -31, तो माइनस से माइनस कट गया, 31 से 31 कट जाएगा एक बार में, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या H में जो दिया है बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि -36। ठीक है। फिर से भाग 12 और ब्रैकेट है, फिर से भाग यहाँ पे 3 है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसका हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग बाहर वाले भाग से इसका हल करवाएंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे -36/12। ठीक है। और यहाँ से हम लोग ब्रैकेट लगा ही लेते हैं, फिर से भाग 3, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे इसको भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में 3, और ये हो जाएगा भाग 3। तो देखिए यहाँ से जो है इसको फिर से लिखेंगे -3/3, 3 से 3 कटेगा एक बार में, यानी कि यहाँ पे बचेगा 1, और ये जो माइनस बचा है तो इस माइनस को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो है प्रश्न संख्या जो कि आपका आई दिया गया है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आई को भी देख लेते हैं। आई में जो दिया गया है, यानी कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर है -6, फिर से जोड़ 5, और चलिए यहाँ पे लगता है ब्रैकेट, चलिए ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं भाग, फिर से यहाँ पे देखिए -2 + 1 ब्रैकेट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले इसका हम लोग काम कर लेते हैं, यानी कि हल कर लेते हैं। इसको देखिए, इसमें से लिखेंगे -6 + 5। ठीक है। और यहाँ भी भाग, और यहाँ से इसको हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो -2 + में 1। अब देखिए यहाँ पे इसको जब घटा देते तो -1 बचेगा, फिर से भाग, और इसको घटाएंगे तो -1 बच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -1/-1, माइनस से माइनस कटेगा, 1 से 1 कट गया, यानी कि 1 इसका उत्तर बच जाएगा। ठीक है। अब आगे जो हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या जो कि यहाँ पे दिया गया है 2। देखिए 2 में क्या दिया गया कि कहता है कि A, B और C निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए, ठीक है, A भाग B + C यहाँ पे दिखाना है कि बराबर नहीं है किसके, तो A भाग B और ये जो है प्लस है, फिर से यहाँ पे दिया A भाग C, यानी कि आपको दिखाने के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है प्रश्न को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यानी कि A का मान 12 है, B का मान -4 है, C का मान जो है कितना है, 2 दिया गया है। तो इसको हम लोग एक तरफ लिखेंगे LHS
और दूसरी तरफ लिखेंगे RHS। ठीक है, अब LHS में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे A भाग B जोड़ C। इसके बाद जो दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे A भाग B जोड़ और यहाँ पे A भाग C। तो देखिए यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे कि A का मान हमें यहाँ पे दिया है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, फिर से भाग B का मान दिया है माइनस में 4 और C का मान दिया हुआ है 2, यानी कि C की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे +2। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं A का मान कितना है 12, अब भाग B का मान कितना -4 है, फिर से जोड़। देखिए A का मान कितना है 12 है और भाग B का मान कितना है 2 है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे 12 भाग, अब इसको हम लोग जब घटा देते तो हो जाता -2। फिर से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12 बटा -2। अब ये कटेगा 6 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा -6 बच जाएगा। इसको भी हल करके देखते हैं, तो इसको लिखेंगे 12 बटा में -4। ठीक है, और यहाँ से फिर से जोड़, इसे 12 बटा में 2। देखिए ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 6 बार में, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में 3 जोड़ 6, तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए इसको जब घटा देंगे तो बचेगा 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि LHS का जो मान है, ठीक है, LHS का मान जो बराबर नहीं है किसके, यानी कि RHS के, तो इसलिए यहाँ पे जो ये सत्यापित हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सत्यापित हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका उत्तर -6 आ गया और इसका मान कितना आ गया 3, और हमें यहाँ पे दिखाना ही था कि ये जो है यानी कि A भाग B जोड़ C बराबर नहीं है किसके, तो A भाग B जोड़ A भाग C के। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न जो है इसका ठीक इसी प्रकार से हल होगा, यानी कि प्रश्न संख्या B। तो देखिए B नंबर में भी यहाँ पे दिया गया था A भाग B प्लस C बराबर नहीं है A भाग B प्लस A भाग C, और यहाँ पे A का मान दिया हुआ -10, B का मान दिया हुआ 1 और C का मान दिया हुआ है 1। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे LHS और इधर लिखेंगे RHS। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं A भाग B जोड़ C, इसको लिखेंगे A भाग B जोड़ A भाग C। अब देखिए यहाँ पे A का मान दिया हुआ -10, तो यहाँ लिखेंगे -10 भाग B का मान कितना है 1 है, तो लिखेंगे 1, फिर से C का मान 1 है तो लिखेंगे 1, यहाँ भी लिखेंगे -10 भाग B का मान कितना है 1 है। ठीक है, फिर से जोड़ A का मान कितना है -10 है भाग C का मान कितना है 1 है। अब देखिए यहाँ से जो है सबसे पहले -10 भाग 1 हो जाएगा 2। अब देखिए -10 बटा में 2, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा -5, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा -5 हो गया। और इसको भी हल करते देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा और जोड़ ये हो जाएगा -10। अब यहाँ से -10 इसका ब्रैकेट हटाते तो हो जाता -10, तो -10 हो जाएगा -20। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि LHS का जो है उत्तर कितना आ गया -5 और RHS का उत्तर आ गया -20, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि LHS जो है बराबर नहीं है किसके, RHS के। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया आपका सत्यापित हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल कर सकते हैं। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए 3 में जो दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो देखिए इसको जो हम बनाएंगे दो तरीके से, और आपको जो भी तरीका आसान लगे उस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 3 का है ए, ठीक है। जैसे कि देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है 369 में भाग किससे कर देंगे जो कि हमें 369 ही प्राप्त हो जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि 369 में हम लोग किससे भाग कर दे, ठीक है। यहाँ पे जो खाली जगह किससे भाग कर दे जो कि इसका उत्तर हमें 369 ही प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इधर वाला यानी खाली रहेगा ना, यहाँ पे जब ये खाली रहेगा तो हम लोग क्या, अगर यहाँ पे कोई अंक है और यहाँ पे कोई अंक है तो इससे इसको हम लोग कर देंगे भाग, ठीक है। अगर यहाँ पे जो खाली रहेगा और यहाँ नंबर दिया हुआ और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है तो आप इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, इससे इसको गुना कर देंगे तो आपको जो यहाँ वाला उत्तर मिल जाएगा या यहाँ वाला उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है एक तरीका वो भी हो गया, और दूसरा तरीका क्या करेंगे, जो जहाँ पे खाली जगह रहेगा, ठीक है, तो वहां पे हम लोग लिख देंगे x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो क्या है कि ये इसको अगर हम लिखेंगे 369 बट्टा में x बराबर 369, यानी कि ये हो गया आपका समीकरण वाला सवाल, ठीक है। आपको क्या करना है कि अब समीकरण की तरह इसको हल कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो इसके नीचे 1 होगा। अब इसको तिरछा तिरछे गुना करते हैं, यानी कि क्रॉस गुना कराते हैं, तो देखिए इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 369 गुना में x, और इसको जब गुना करते हैं तो हो जाता है 369 गुना में 1। फिर से यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, क्योंकि x यहाँ पे रह जाएगा, और ये हो जाएगा 369 गुना में 1, अब बट्टा में, यानी कि ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब ये 369 से 369 कट जाता है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो खाली जगह है तो इस खाली जगह के जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी कि 369 में अगर 1 से भाग किया जाएगा तो 369 ही प्राप्त होगा, ठीक है। एक सवाल मतलब एक जो तरीका हो गया, आप जो इसको x मान के बनाएंगे, और नहीं तो आप जो क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए जैसे 369 यहाँ पे दिया गया और ये जगह खाली है, चलिए यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 369 है भाग और यहाँ पे खाली जगह है, कहता है इस खाली जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो आपको क्या करना, इससे सीधे इसको भाग कर देना है। 369 में 369 जब भाग करेंगे तो बचेगा 1, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 लिखेंगे। एक तरीका आपका ये वाला हो गया, और दूसरा तरीका हो गया यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है। तो आपको जो भी तरीका समझ में आ रहा है आप उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए बी नंबर प्रश्न में -75 में किससे भाग कर दे जो कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा -1 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना होगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको कर देंगे भाग, ठीक है। इससे इसको करेंगे भाग तो कितना आएगा, तो -75 बट्टा -1, यानी कि बट्टा यानी कि हम लोग कर रहे हैं तो यानी कि ये भी एक तरह से भाग ही होता है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, 1 से कटेगा 75 बार में, तो हम इसको काटे या नहीं काटे तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, यानी कि ये जो खाली जगह है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 75, ठीक है। और आगे जो है प्रश्न संख्या जो कि आपका सी है, चलिए सी को भी हम लोग देखते हैं। आप यहाँ पे जो है दोनों तरीके में से किसी एक तरीके से बना सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए सी में जो दिया गया है, सी भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। -206 में किससे भाग कराया गया है जो कि इसका उत्तर 1 आ गया है, ठीक है। कितना आ गया 1। तो देखिए इसके लिए भी हम लोग क्या करने वाले हैं कि 206 में जो है 1 से कर देंगे भाग। अब देखिए इससे 1 से जब भाग करेंगे तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे का जैसा है वो वैसा ही रहेगा, यानी कि -206 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यानी कि -206 में अगर 206 से भाग कर देंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। आगे जो है आपका प्रश्न संख्या डी, देखिए डी में जो दिया गया है,
डी में दिया -87 में किससे भाग किया गया है या किससे भाग कर दे जो कि हमें 87 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एक ही तरीके के प्रश्न है सभी, यहाँ पे जितने भी बना रहे हैं, यानी कि एक से लेके तो सॉरी ए से लेके डी तक तभी एक ही जैसा मिल रहा है, यानी कि -87 बटा में 87, 87 कट गया यानी कि एक बार में, तो यहाँ पे देखिए माइनस में 1 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे -87 में अगर -1 से भाग कर दिया जाए तो हमें 87 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जो आता है प्रश्न संख्या ई, देखिए ई में जो दिया गया है, ई में दिया गया है कि यहाँ पे जो है पहले ही खाली जगह दिया है, फिर से भाग और यहाँ पे 1 बराबर कितना दिया हुआ, -87 दिया हुआ है। देखिए अगर यहाँ पे कोई संख्या दिया गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई पूर्णांक है और यहाँ पे पूर्णांक है और यहाँ पे जब खाली है तो इन दोनों को हम लोग कर देंगे गुना। क्या करेंगे, कर देंगे गुना। ठीक है, इधर जब खाली रहेगा तो जैसे आपको पता है कि भाग करना है, अगर यहाँ पे अगर आगे वाला खाली रहेगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, गुना। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 1 में गुना करेंगे -87 से। तो देखिए अगर इससे हम लोग 1 में गुना करते -87 से तो ये -87 ही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -87, यानी कि -87 में अगर 1 से भाग कर देंगे तो इसका उत्तर हमें -87 ही मिलेगा। आगे जो है प्रश्न संख्या आपका है ई के बाद हो जाएगा एफ। देखिए एफ में जो दिया गया है ठीक ऐसा ही प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या ई की तरह ही बनेगा, यानी कि पहले खाली जगह है, फिर से भाग 48, फिर से बराबर -1। तो यहाँ भी क्या करना है कि इन दोनों को कर देना है गुना, यानी कि 48 में जो है -1 से कर देंगे गुना, तो ये हो जाएगा -48। तो ये जो खाली जगह है तो इस खाली जगह पे हम लोग लिखेंगे -48। ठीक है, एफ के बाद आता है जी। देखिए जी में जो दिया गया प्रश्न, तो जी में क्या दिया गया है, अब देखिए जी वाला भी प्रश्न आपका ए की तरह ही बनेगा, यानी कि 20 में किससे भाग कर दिया गया है जो कि इसका उत्तर -2 आ गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 20 अब बट्टा में -2 काटेंगे तो हो जाएगा 10। अब नीचे जो माइनस है इस माइनस को यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि -10। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 20 में जो है -10 से अगर भाग कर दिया जाए तो यहाँ पे हमें -2 ही इसका उत्तर मिल जाएगा। आगे जो है प्रश्न संख्या एच है। देखिए एच में जो दिया गया है, एच में दिया हुआ है यानी कि पहले खाली जगह है, फिर से भाग 4 बराबर -3। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे जब आगे खाली रहेगा तो इस दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, क्या करेंगे, गुना करेंगे इसको, यानी कि 4 को गुना कर देंगे -3 से, तो ये हो जाएगा -12। तो यहाँ पे -12 में अगर हम लोग 4 से भाग कर देंगे तो हमें -3 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये जो प्रश्न संख्या आपका 3 है, 3 का एच था, हल हो चुका। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4 दिया गया है। आपको यहाँ पे कहता 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a, b लिखिए ताकि a को जब भाग कर देंगे b से तो हमें -3 प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि एक युग्म आपको दिया गया यानी कि 6 - 2, तो यहाँ पे देखिए 6 को जब भाग कराएगा -2 से तो -3 प्राप्त हो गया। तो आपको क्या करना, 2 ऐसा यानी कि पूर्णांक लिखना है, लेना है, जब उसको आप भाग कर देंगे तो -3 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक युग्म ले लेते हैं, हमें -3 लाना है किसी भी तरह, यानी कि a को जब भाग कर देंगे b से तो इसका उत्तर -3 आना चाहिए। तो इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, ले लेते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं 12, ठीक है, और एक ले लेते हैं -4। अगर देखिए 12 में अगर हम लोग -4 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, यानी कि माइनस यहाँ पे चल जाएगा तो हो जाएगा -3। तो देखिए यहाँ पे क्या हो, एक युग्म आपका 12 -4 ले सकते हैं,
ठीक है। इसी प्रकार से आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि दूसरा हम लोग ले लेंगे। दूसरा युग्म हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 6 में अगर भाग करेंगे 3 से तो 3 बचे। चलिए हम लोग 9 में, यानी कि 9 ले लेते हैं, -9, उसके बाद 1 ले लेते हैं 3, ठीक है। अगर हम लोग इसको ही भाग करेंगे तो हमें इसका उत्तर क्या आएगा, -3 प्राप्त होगा। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिख लेंगे, यानी कि 3 अब -3, फिर से यहाँ पे 9 लिख लेंगे। तो इसको भी जब भाग करेंगे तो हमें इसका उत्तर -3 प्राप्त होगा, यानी कि हमें 5 ठो लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -15, उसके बाद 5 ले लेते हैं। जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो -3 प्राप्त होगा। फिर इस पर उल्टा लिख लेते हैं, यानी कि -5 और 15। इसको भी जब हम लोग भाग करेंगे क्या होगा, -3 प्राप्त होगा। और भी संख्या आप ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी संख्या दूसरा ले सकते हैं। और दूसरा भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि 12, में 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। और आप अपने तरीके से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 5 इसका उदाहरण मांगा था तो हमने ले लिया, और एक उदाहरण आपको यहाँ पे बताया भी गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या जो कि 5 दिया गया है। पांच में दिया गया कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, ठीक है। यानी कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यानी कि ये प्लस में चला गया 10 डिग्री। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी कि आपका ये कम हो रहा है, यानी कि माइनस में चला जाएगा, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा और आधी रात का तापमान क्या होगा। यानी कि इसमें आपका जो है 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि आपसे ये पूछा जाएगा किस समय जो है तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे चला जाएगा और आधी रात को तापमान क्या होगा। तो चलिए हम लोग ये जो प्रश्न है 5 इसको हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या आपका है 5, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोपहर 12 बजे का तापमान, यानी कि दोपहर 12 बजे का तापमान कितना था, 0 डिग्री, यहाँ पे कितना दिया था, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यानी कि आपका जो ये हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि प्लस में हो जाएगा। ऊपर था यानी कि प्लस में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रति घंटे की दर से जो है तापमान में कमी कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रति घंटे तापमान में कमी की दर कितना है, ये आपका है 2 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग माइनस भी लिख सकते हैं कि कमी हो रहा है, यानी कि माइनस में चला जाएगा। अब देखिए दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 बजे से आधी रात तक में घंटों की कुल संख्या। अब देखिए यहां से जो है, यानी कि दोपहर 12 बजे से, यानी कि दिन के 12 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक जो है कुल घंटों की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 घंटा, ठीक है। 12 बजे दिन से लेकर के 12 बजे रात तक कितना हो जाएगा, 12 घंटा, ठीक है। अब देखिए इसलिए जो है 12 घंटे में तापमान में कमी तो कितना हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग क्या करें, 12 को गुना करेंगे -2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में 24 डिग्री सेल्सियस।
यानी कि 12 घंटे में जो तापमान में कमी कितना हो जाएगा, माइनस में 24 डिग्री सेल्सियस। आगे जो है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि आधी रात का या मध्य रात्रि भी लिख सकते हैं, आधी रात का तापमान यानी कि रात का 12 बजे का तापमान कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस में से घटा देंगे माइनस में 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 14 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आधी रात का जो तापमान हो जाएगा माइनस में 14 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपका जो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि आधी रात का तापमान क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि आधी रात का तापमान हो जाएगा माइनस में 14 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो है फिर से हम लोग आगे देखेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस और माइनस 8 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान का अंतर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस माइनस फिर से माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 8 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा आपका 18 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें पूछ रहा था यानी कि हमें क्या करना है कि अब बोला कितने बजे, ठीक है, वो हमें समय निकालना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे आवश्यक घंटों की संख्या, तो ये हो जाएगा माइनस में 18 डिग्री सेल्सियस और नीचे में हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 9, यानी कि 9 घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे क्या करेंगे, दोपहर दिन से 9 घंटे बाद का समय। तो देखिए, अगर 12 बजे दिन से अगर हम लोग 9 घंटा जोड़ेंगे, यानी कि रात्रि 12 बजे, सॉरी रात को 9 बजे, यानी कि शाम को 9 बजे, ठीक है। तो यानी कि 9 बजे का समय कितना हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे अगर 12 बजे में हम लोग अगर 9 को जोड़ देते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे 9 को जोड़ देते हैं, सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे क्या 12 बजे 9 जोड़ देते, ये हो जाएगा 21, ठीक है। सीधे सीधे आप यहाँ पे कर लेंगे 9 बजे साय, ठीक है, यानी कि 9 बजे शाम को हो जाएगा। यहाँ 21 हो गया, 21 कितना बजता है, 9 बज जाता है, ठीक है। इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप यहाँ पे लिखेंगे दोपहर दिन से, सॉरी 12 बजे दिन से करना था, 12 बजे दिन से 9 घंटे बाद का समय क्या हो जाएगा, 9 बजे शाम हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, एक अच्छा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई भी अंक नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसे कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया कि मोहिनी टेस्ट में 5 अंक प्राप्त करती है और जबकि 7 उत्तर नहीं सही पाए जाते हैं, उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हल करके देखते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न संख्या आपका 6 है। सही उत्तर के लिए, सॉरी सही उत्तर के लिए अंक कितना है, ये है आपका +3। गलत उत्तर के लिए अंक कितना है, -2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 1 को हल करने वाले हैं। तो देखिए, 12 सही प्रश्नों के लिए पर
दिए गए अंक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि मोहिनी जो है, सॉरी राधिका जो है 20 अंक प्राप्त करती है यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि 12 गुना में 3, तो 12 तिया 36। इसके बाद जो है राधिका जो है अच्छा, यहाँ पे जो उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्न का गलत उत्तर दिया। तो चलिए यहाँ पे आगे हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए इसका जो सही यानी कि 12 सही प्रश्न था तो इसको जो है कितना अंक मिल गया, 36 अंक मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसलिए राधिका को राधिका को 20 अंक प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है इसका मतलब है कि 36 माइनस 20 बराबर 16 अंक जो है, यानी कि 16 अंक कट जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे लिखेंगे सॉरी यहाँ पे गलत प्रश्नों की संख्या तो हो जाएगा 16 और गलत उत्तर काटा जाता है यानी कि 2 काटेंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि राधिका ने 8 जो है ना प्रश्नों का गलत उत्तर दी। ठीक है, आगे जो है इसका हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2। अब मोहिनी को जो है टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को। मोहिनी का प्राप्तांक कितना है, -5। तो इसका मतलब ये हो गया मोहिनी ने 26 अंक के प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। इसलिए जो है सॉरी यहाँ पे गलत प्रश्नों की कुल संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 26/2 काटेंगे तो हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका उत्तर 13, यानी कि मोहिनी ने 13 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। आगे जो देखेंगे प्रश्न संख्या 7। देखिए यहाँ पे दिया गया एक उत्थापक, यानी कि ये लिफ्ट है। ठीक है ना, तो एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। यानी कि ये जो प्रश्न संख्या जो कि 7 दिया गया है, जैसे कि देखिए यहाँ से जो है एक लिफ्ट है। ठीक है, लिफ्ट क्या होता है कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना 10 मीटर। ठीक है, और नीचे जाता है तो यानी कि माइनस में 350 मीटर
नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है तो ये हो गया आपका 10 मीटर, और यहाँ से जो भूमि तल से यानी कि नीचे की ओर जाता है तो माइनस में 350 मीटर नीचे जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे नीचे का माइनस में दिया हुआ तो इसको हम लोग जोड़ देंगे सीधा सीधी, यानी कि 10 प्लस में 350, तो ये हो जाएगा 360 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 360 मीटर जो है वो यानी कि दूरी को तय करता है। तो यहाँ पे जो दूरी को जो है ना, आप अगर माइनस में दिया जाए तब भी आप उसको क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उत्थापक द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस में 350 मीटर, यानी कि हो जाएगा 360 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहां से जो है, चूंकि उत्थापक जो है यानी कि लिफ्ट 1 मिनट में 6 मीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ पे इसलिए उत्थापक द्वारा 360 मीटर दूरी को तय करने में लगा समय। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको लिखेंगे यहाँ से 360 बटा में 6, और यहाँ पे देखिए यहाँ जो है मीटर, सर यहाँ पे इसको काटेंगे मिनट में कर लेंगे, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये 60, यानी कि हो जाएगा 60 मिनट। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है। ठीक है, यानी कि जो है अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था कि -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -350 मीटर पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है।